1990s के समय जब भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अपने मिशंस की बिल्कुल पीक पर था, तब पाकिस्तान को भारत के इरादों के बारे में भनक लग गई और बस तभी से उन्होंने इंडियंस की चेकिंग करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान में इंडियंस का पकड़ा जाना काफी ज्यादा आसान हो गया था और हालांकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सभी जवान बॉर्डर को क्रॉस करके आते थे और कोई भी लीगल तरीके से पाकिस्तान में एंट्री नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी इतनी चेकिंग में भारतीयों को पकड़ना काफी ज्यादा आसान होता जा रहा था। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में किसी भी महिला की कोई चेकिंग नहीं होती थी। तो ऐसे में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वालों को लगा कि शायद से भारत की तरफ से किसी महिला को पाकिस्तान भेजना काफी ज्यादा आसान होगा। अब उस समय में भारत की महिलाएं काफी ज्यादा बैकवर्ड थी और उनके लिए स्टेप अप करके ये काम करना काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा नाम की एक महिला ने हिम्मत दिखाई और उसने खुद इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान जाकर ये काम पूरा करने का। लेकिन क्योंकि वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की इकलौती महिला थी, इसीलिए उसे मुंह मांगी सैलरी मिलती थी, जो कि रॉ के सीनियर ऑफिसर्स से भी सबसे ज्यादा थी। एक समय ऐसा तब आ गया था जब पूरे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में नुपुर शर्मा की सैलरी ही सबसे ज्यादा हाई थी और जो भी डिमांड्स वो रॉ के आगे रखती थी वो सब पूरी की जाती थी। साल 1997 में उसे एक मिशन दिया गया जब उसे पाकिस्तान जाकर ये पता लगाना था कि पाकिस्तानी आर्मी के पास इंडिया से जुड़ी क्या क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। उसने ऐसा ही किया, लेकिन पाकिस्तान में एंट्री लेते ही शाम को वो पकड़ी गई। अब जैसे ही पाकिस्तानियों ने उसे पकड़ा, उसने अपने सामने एक कहानी बना दी और उसने कहा कि वो तो इंडिया में सिर्फ इसीलिए रहती है ताकि वो पाकिस्तान का साथ दे सके और रॉ का हिस्सा बनना तो सिर्फ एक बहाना था पाकिस्तान में एंट्री लेने का, और असल में वो पाकिस्तान के लिए एजेंट का काम करना चाहती है। अब बड़ी ही आसानी से उसने सब पाकिस्तानियों को कन्विंस कर लिया, लेकिन वापस आकर भारतवासियों को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और काफी समय तक भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मिसलीड करती रही और एक डबल एजेंट का किरदार प्ले किया। वो दोनों ही देशों को काफी गलत इंफॉर्मेशन देती थी, उसकी कोई भी जानकारी सही नहीं थी, जिसकी वजह से काफी सारे दंगे हुए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी सारी लड़ाइयां भी हुई। इस सब के करीब 6 महीने बाद इंडियन आर्मी के चीफ ऑफिसर ललित को ऐसा लगा जैसे दाल में जरूर कुछ काला है और उसने फैसला लिया नुपुर शर्मा का पीछा करने का। जब वो अपने अगले मिशन के लिए पाकिस्तान पहुंची, तब ऑफिसर ललित ने भी पाकिस्तान में एंट्री ली और उसके सारे कामों पर नजर रखी। वहां जाते ही उसका भांडा फूट गया और ऑफिसर ललित ने पाकिस्तानी आर्मी के सामने भी नुपुर की सारी सच्चाई खोलकर रख दी। पाकिस्तानी तो इस बात पर इतना गुस्सा हुए कि वो नुपुर पर हाथ उठाने वाले थे और उन्होंने पाकिस्तान से तुरंत ही नुपुर को बाहर निकलने को कहा। हालांकि भारतवासी भी ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन इंसानियत होने के नाते उन्होंने नुपुर को देश निकाला नहीं दिया, पर उसे 50 साल की बड़ी सजा हुई। बता दें कि पिछली बार रिलीज हुई सोल्जर मूवी में भी प्रताप सिंह ने इसी तरह देशवासी होते हुए भी इंडिया के विरुद्ध जाकर हमारे ही आर्म्स का गलत इस्तेमाल किया था और विक्की ने उसे पकड़कर काफी बड़ी सजा दी। ऐसा पॉसिबल है कि इस बार भी मूवी को उसी रूप में दिखाया जाए, लेकिन एक काफी अच्छे लेवल पर और एक नए ट्विस्ट के साथ। हो सकता है कि नुपुर की ये देशद्रोही कहानी इस बार सोल्जर पार्ट 2 में दिखाई जाए, जो कि ऑडियंस के लिए काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।